ये पदार्थ के प्रति आसक्ति है, अटैचमेंट। वर्धमान महलों में भी थे तो किसी के प्रति आसक्ति नहीं थी, तो वो कभी नहीं कहेंगे मैं घर छोड़ा। कारण उन्होंने अपने राजमहल को अपना कभी माना नहीं, परिजनों को अपना कोई माना नहीं, व्यवहार रखा, बाकर वो अपने अकेले में रहे। एकत्व तो भावना जिसको तो स्वयं की पुष्टि कर रहे थे। तो जिसको किसी के प्रति ना तो कोई राग है ना कोई अटैचमेंट है, तो वो थोड़ी कहेगा मैंने त्याग किया। अब तुमने अपने को अपना माना ही नहीं है तो त्याग करने का विषय नहीं आता। जैसे कहीं हम चातुर्मास में स्थानक में रहते हैं और चातुर्मास होने के बाद हम निकलते, हम थोड़ी कहते हैं स्थानक का त्याग किया, हमको मालूम है हमारा है ही नहीं है। उदाहरण देकर समझ में आ रही है ना, उदाहरण समझ में आया। और लोक व्यवहार में यानी आगम शैली से, आध्यात्म शैली तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ त्याग किया ही नहीं, और आगम शैली कहेगी कि उन्होंने त्याग किया। दीक्षाली, महाव्रत धारे, समिति, मुक्ति, अष्ट प्रवचन, माता सब धारे, तो ये आगम शैली। आध्यात्म शैली कहेगी कि भगवान महावीर ने कोई त्याग किया ही नहीं, कारण उन्होंने किसी चीज को अपना माना ही नहीं। थे किसी गांव में जाओ, धर्मशाला में उतरो तो सब निकलो, जब कहो कि मैं धर्मशाला का त्याग करूं, उनको मालूम है तो किराए का हमारा थोड़ी है, आए चले। तो त्याग के बाद कौन करेगा कि जिसने किसी चीज को अपना माना है उसको त्याग करना पड़ेगा। भगवान वर्धमान ने किसी चीज को अपना माना ही नहीं। लोक व्यवहार का पर अंतरंग के साथ सारे रिश्ते नहीं जुड़े उनसे। समझ में आई बात। आध्यात्म शैली द्रव्य से बात करती है, जिसको हम द्रव्यान योग कहते हैं, और आगम शैली पर्यार्थिक नहीं है, यानी वो पर्याय को लेकर बात करती है। समझ में आई बात थोड़ी? किसके समझ में नहीं आई बोलो, वापस बताऊं। जिसका समझ में नहीं आई है तो बोल दो कि वापस बताओ, तो बता देती हूँ वापस। कौन कुछ क्यों कहीं नहीं समझे बोलो। भगवान की वाणी दोष आगम शैली पर्यायों को लेकर बात करती है, और आध्यात्म शैली द्रव्यों को लेकर बात करती है। एक अध्यात्म शैली निश्चय में है, आगम शैली व्यवहार में है। समझ में आई? और उदाहरण बात, किसी चीज को हम अपना मानते हैं तो उन्हें त्याग करना पड़ेगा। वर्धमान ने कभी अपने जीवन में जब तक दीक्षा नहीं ली, जब तक घर में रहे, तब तक उन्होंने किसी चीज को अपना माना ही नहीं। कारण वे 3 ज्ञान के धनी थे, तीर्थंकर की सत्ता है उनके पास, भावी तीर्थंकर है। तो 3 ज्ञान के धनी है तो ज्ञान में तो समझ जाते हैं कि नहीं है, हम अकेले हैं। एकत्व भावना ज्यादा पुष्ट थी, वे अपने में ही थे। दुनिया को दिखते हैं सबके साथ है, पर वो अपने में ही थे। ज्ञानी अपने में होते हैं, अज्ञानी पर में होते हैं। सदी बाह्य के चिंतन, सदा बाह्य का चिंतन, और बाह्य का चिंतन करो तो चिंता बढ़ती है। अंतरंग के चिंतन करता है तो चेतना पूरी जागती है। समझ में आई बात? सोनिया सोनो, समझ में आई? ठीक है, ओके। हाँ, नहीं, हमारे यहाँ 2 शैलियाँ है, तो वो आज तक आगम शैली सुन रहे हैं, इसलिए दूसरी शैली आपको मालूम नहीं है। 2 शैली, एक द्रव्य को लेकर बात करती है, एक पर्याय को लेकर बात करती है। दोनों ही शैलियाँ आवश्यक है। आगम शैली में खंड खंड है, अध्यात्म शैली में अखंड की यात्रा है, अखंड आत्मा। आगम शैली कहेगी ये देव है, ये नरक में गया, नेटिरियंस में गया, ये मनुष्य में गया, ये भेद करके बताने वाली आगम शैली है। अध्यात्म शैली कहते हैं कि हे चेतनो, तेरी कोई गति है ही नहीं, तू तो गति रहित वाला है, तो गति रहित होगा सिद्ध भगवान। वहाँ गत्या विद्या का कोई विषय नहीं आता अध्यात्म शैली में। कारण वो कहाँ जहाँ भी रहेगा वो स्वयं को मानेगा, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ज्ञायक भाव है मेरा, जानना और देखना मेरा स्वभाव है। आगम शैली कहेगी मैं नरक, ये नरक गति में वाला है, ये देव गति वाला है, ये किरण गति वाला है। जीव के लिए ये नहीं है।
जीव सिर्फ ज्ञान दर्शन वाला चैतन्य सहित है, इतनी बात करेगा और आगम शैली भेद करके बताएगा बाहर की चीजों से। 25 बोल आगम शैली है, आगम शैली है। और आध्यात्म शैली में कहेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ज्ञान दर्शन चारित्र मेरा आत्मा का गुण है। समझ में आई बात? हाँ चलिए आगे दे। हाँ भाई, तीन बार बताया और मिला, 3 बार। आध्यात्म, आवाज नहीं, निचली पट्टी में बोलो, कान मेरे कान में लगाया है हेडफोन, आवाज जोर से आती है। आध्यात्म शैली द्रव्य को लेकर बात करते हैं। शाश्वत तत्व है जो वो आध्यात्म शैली के साथ है। और जब भेद करके पर द्रव्य के साथ जुड़कर जब भेद कर एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, ये आगम शैली है। चौरेंद्रिय पंचन आध्यात्म शैली नहीं। आध्यात्म शैली मैं तो सनातन सत्य त्रय कालिक शुद्ध द्रव्य हूँ, तो द्रव्य को लेकर बात कर, 6 द्रव्य उनकी बात कर। अब आया समझ में? भगवान की वाणी आगम शैली भी है, उसमें आध्यात्म शैली भी, दोनों ही शैलियां वहां आती है। जिस समय जिस शैली की आवश्यकता है उसी शैली से बोलेंगे। जैसे उदाहरण बताऊं, और धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धम्मो मंगल मुक्तिकम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है ना? तब शिष्य पूछता है गुरुदेव वो धर्म कौन सा है? तो क्या कहेंगे? अहिंसा, संयम, तप। ये 3 भेद कर दिए। तो ये हुई आगम शैली। आगम शैली भेद से बताता है और आध्यात्म शैली भेद नहीं अभेद की बात करता है। जिससे धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अभेद है। तब वो पूछा जाए कि वो धर्म कौन सा है, तो अहिंसा, संयम और तप वो है। जहाँ ये भेद करके बात बता रहे हैं वो आगम शैली। जहाँ अभेद की बात करते हैं तो दोनों शैलियाँ जहाँ जिस शैली की आवश्यकता है उसी शैली से ही कहा जाता है। अब धर्म उत्कृष्ट मंगल है, क्या समझा इसमें? ये अखंड है, धर्म उत्कृष्ट मंगल। तब शिष्य पूछता है, अज्ञानी शिष्य, वो धर्म कौन सा है? तब गुरु भेद करके बताते हैं अहिंसा, संयम और तप। कारण भेद किए बिना अभेद का ज्ञान नहीं होता। मैंने इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए। मंगला जी एक आध उदाहरण बताओ, बताए देखो। भेद करके समझाया जाता है अभेद का ज्ञान। हाँ बोलिए। हाँ उदाहरण गलत है ये। वो मैंने 14 पुर का ज्ञान और इसके लिए लगाया था, केवल ज्ञान वो नहीं है। और बस मंगला जी, बस उत्तर गलत है, बस अब नहीं बोलना आगे। हाँ चलो उर्मिला जी, उर्मिला जी नहीं बोलना, बोलने के बाद नहीं बोलना। उर्मिला जी हाँ तो फोन मत बात करो, उठने आगे नहीं, थानी गलतियां थाने। हाँ इधर बोरा चाकन, सुनीता जी, अभेद को भेद करके समझाते, हर भेद समझने के बाद अभेद ज्ञान में आता है। उदाहरण बताओ। मिक्की, हाँ 3-4 बार बता बेटा, बताया हुआ है आपको, सबको बताया हुआ है। बताओ अब मैं, और कोई बता सकता है? शांतिलाल सा, संचती, मलकापुर, शांतिलाल जी उधार। आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज खोलो वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद
अखंड को खंड करके बताया और खंड से अखंड का ज्ञान होगा। जैसे कोई नए बंगले में आप गए हो या आपका बंगला है कह दिया, पर आपको कुछ मालूम नहीं उसके बारे में, तो जो कंस्ट्रक्शन वाले ने जो बंगला बनाया वो बताए कि ये बेडरूम है, ये रसोई घर है, ये बालकनी है, ये सामान रखने की रूम है, ये बैठक रूम है, बंगले के खंड खंड करके बताया। तो अखंड बंगले का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये उदाहरण बताया हुआ है। कितनी बार बताया? बहुत बार बताया। कुछ कट गयो तो मातो मत आया तो माथो कट गयो, गिरवी रखना आया कहीं काल रो याद है, उकर दी रो याद है, मैंने पूछो, मैंने उत्तर सही चीज है, किताब पढ़नी। बात समझ में आई? अखंड बंगले का ज्ञान करने के लिए एक एक रूम का, एक एक हॉल का, बेडरूम का आदि सब बताया। ये वॉशरूम है, ये बेडरूम है, ये हॉल है, ये किचन रूम है। मतलब देखो, वस्तु में खंड नहीं किया है, जो वस्तु है कथन में खंड किया है। वस्तु में खंड किया तो बंगले का सत्यानाश, कहने में खंड किया है। क्यों खंड किया? बंगला तो एक अखंड है, तो क्यों खंड किया? कि शिष्य अज्ञानी है। शिष्य यानी जिसका बंगला है वो अज्ञानी, उसको मालूम नहीं। एक एक रूम का, हॉल का सब आपको जानकारी दी। जानकारी देने के बाद अखंड बंगला तुम्हारे ज्ञान में आया कि नहीं आया? अखंड को खंड से समझाया और खंड से अखंड किए ज्ञान करा दिया। अब ध्यान में आया? अखंड से कहना अध्यात्म शैली है और खंड खंड करके बताना आगम शैली है। उर्मिला जी समझ में आया? मैं फोन में लागे, नामुक में लागे, पाछो कहो मते क्लास में फक्त क्लास नहीं कहे। अबे पाछा करो पछे ज्ञान अज्ञान। जी जी, वितराग जिन्नवाणी दो शैलियों में से बहती है। हमारे यहाँ उसके लिए अध्यात्म में, सिद्धांत में, अध्यात्म में, सिद्धांत में दो शब्द है, एक द्रव्यानुयोग और एक चरणानुयोग। द्रव्यार्थिक नहीं, चरणानुयोग नहीं, सॉरी, द्रव्यानुयोग यानी द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं अध्यात्म से चलती है, पर्यायार्थिक नहीं भेद से चलती है। अशाश्वत जो परिवर्तन यानी जिसको हम पर्याय कहते हैं, पर्याय बदलती है, पर पर्याय जिसमें से निकलती है वो द्रव्य नहीं बदलता है, परिवर्तन हो रहा है। जगत का प्रत्येक पदार्थ तो परिवर्तनशील है। कैसा है? परिवर्तन भी होता है तो किसी एक द्रव्य पर। अब आपको और उदाहरण बताऊं, और ये सिद्धांत की बातें जरूरी सावध है। अब बात, आपके पास सोने का बिस्किट है, वो जो 10 तोले का आता है ना, सोने का बिस्किट आपके पास है, तो आपने कहा कि हमें कंगन बनाने हैं। 10 तोले की बिस्किट है, उसके कंगन बनाने हैं। तो कंगन बनाने के लिए बिस्किट तो तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दिलीप जी, सोने का बिस्किट तोड़ना पड़ेगा तब कंगन बनेंगे। तो हाँ, तो कंगन बदने के बाद, हाँ भाई, कंगन जब बन रहे हैं तो वो बिस्किट टूटा कि नहीं टूटा? कंगन बनने के बाद उसको आप बिस्किट कहेंगे। कंगन चूड़ियां बनाने के बाद उस चूड़ियों को तुम सोने का बिस्किट कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? सोने की चूड़िया ही कहेंगे। अच्छा, सोने की चूड़िया को तोड़ा हमने और गले का गहना बना लिया, गले का हार बना लिया, तो गले के हार को आप चूड़िया बोलेंगे? हाँ हाँ, देखिए, बिस्किट सोने का बिस्किट है और वो सोने का बिस्कुट को तोड़ कर तुमने कंगन बनाए, चूड़िया बनाई है, पर बिस्किट में जो सोना था वही सोना चूड़ियों में है। सोना तो वही है ना, इसका मतलब सोना शाश्वत है। शाश्वत बोलते एक उदाहरण बता रही, सोना कायम है, भले वो बिस्किट में रहे, भले कंगन में रहे, भले गले के हार में रहे,
सोना तो वही है, पर उसकी अवस्था बदल गई। पहले कहा सोने का बिस्किट कहा, बिस्किट टूटा तो कंगन बनाए तो कंगन कहा। बिस्किट अवस्था बदली कि नहीं, पर्याय बदली कि नहीं बदली? हर पर्याय में सोना वो कहे वो है। अब आई समझ में? तो जब सोना है हाँ भाई, हाँ दो ही शैली आ जाए जी। द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं जी। बोलो बोलो, शांति लड़के कह रहे आप? नहीं, द्रव्य और पर्याय की बात है अभी। गुण बोल तो गुणों का समूह द्रव्य है। यहाँ बात में द्रव्य गुणार्थिक नय है नहीं हमारे यहाँ, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। नय यानी वक्ता जो बोल रहा है, वक्ता का अभिप्राय, उसको नय कहते हैं। वक्ता का अभिप्राय वो नय है। और एक उदाहरण बताऊं शांति भाई, आप हो, आपकी पत्नी की अपेक्षा आप पति हो, बाप की अपेक्षा बेटे हो, माँ की अपेक्षा बेटे हो, मौसी की अपेक्षा भांजे हो, मामा की अपेक्षा भांजे हो, पर आप तो एक ही छो। वही हर रिश्ते साथ आपके साथ जुड़े तो जो वक्ता है उसका अभिप्राय है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं माँ का ही बेटा हूं और कुछ नहीं हूं। घर में लड़ाया झगड़ा हुआ, किसी अपेक्षा में बाप हूं, किसी अपेक्षा में बेटा हूं, किसी की अपेक्षा भांजा हूं, किसी की अपेक्षा मामा हूं, किसी की अपेक्षा बेटा हूं, पर आप तो एक ही हो। ये सारे रिश्ते आपके साथ जुड़े हैं, तो आपके अखंड का ज्ञान सबको करा दिया। हाँ भाई, नहीं समझ में आया? मूल का वस्तु का मूल स्थान कई जवाब। वस्तु नए बोल तो वक्ता का अभिप्राय है। वक्ता क्या कह रहा है, वक्ता का अभिप्राय, वक्ता क्या कह रहा है। हाँ, इसका मतलब जैसे इंदिरा जी, अरे देखो एक वस्तु के साथ कई रिश्ते जुड़े हैं। जैसे प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण वाला है। तो मानो जगत का प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण वाला है। एक एक गुण बिना, गुण कहो चाहे धर्म कहो, तो वक्ता जब बोलेगा तो उसके अपनी अपेक्षा बोलने के अलग है। हर एक का वक्तव्य अलग है। आप कहेंगे मैं मेरे बच्चे की माँ हूं, तो पति को लेकर कहेंगे मैं उनकी पत्नी हूं। सासू जी ने लेकर कहो तो थे बहू हो, पर आप तो वही हो। ये क्या पर्दा है बीच में? बोले छा कौन आ रहा है हाथ डालकर बीच में? समझ में आई? एक वस्तु के साथ कई रिश्ते, जीव की और इसकी बात है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, प्रत्येक के लक्षण अलग है। तो लक्षण से जब कहेंगे त्रैकालिक लक्षण, जैसे पुद्गल पहले भी वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, आज भी वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, आगे भी वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, इसको कहते हैं त्रैकालिक लक्षण। जीव पहले भी ज्ञान दर्शन, भले ही निगोद में गया, वो मिथ्या तो अज्ञान में कहेंगे, फिर भी वो ज्ञान दर्शन उसके साथ। निगोद में किसी भी गति में गया थे सिद्ध तक, तो ज्ञान गुण तो उसके साथ है। लक्षणों को तीन काल में जो अलग किए नहीं जाते, वो त्रैकालिक द्रव्य वाला है। और अवस्थाओं में लक्षण बदलेंगे। आज मैं देव मनुष्य गति में हूँ, आयुष्य पूरा करके मैं देव गति में गया हूँ, तो मनुष्य गति में ही तुम्हारी आत्मा स्थित। देव गति में भी जाओगे तो तुम्हारी तो आत्मा है, तिरंत गति में जाओगे तो तुम्हारी तो आत्मा है, कभी नरक पर गति में गई तो तुम्हारी साथ एक आत्मा है, और कभी सिद्ध गई तो सिद्ध आत्मा है। आत्मा तो वही है, गतियों से बाहर जुड़ा है। ये बात समझाकर जब हम बोलते हैं तो वो पर्यायार्थिक नहीं है अवस्था। बाकी जीव तो त्रैकालिक है, नरक में भी था, निगोद में भी था, तिगंत में भी था, मनुष्य गति में था, देव गति में था, हर गति में, पर आत्मा तो वही उसके कर्म के अनुसार उसको स्थान मिला है जीव को। तो कर्म किया जीव ने तो फल आया उसी पर, दूसरे पर कैसे आएगा? उठ बेटा, माथन बेटा उठ, नहीं उठे बैठना नहीं, मैं बंद लाओ चेरन बेटा बैठ लीजिए।
समझ में आई बात? तो हमारे यहाँ भगवान की जो देशना निकलती है वो दो शैलियों में निकलती है, एक आध्यात्म शैली और एक आगम शैली। तो आध्यात्म शैली से कहेंगे तो वो द्रव्यार्थिक नय है, और आगम शैली में वो पर्यार्थिक नय की बात करेंगे। आध्यात्म कहेगा जीव की कोई गति नहीं है, तो आगम शैली कहेंगे 4 बातें 5 गतियां बताएगा वो। आध्यात्म शैली में जीव को कहेंगे तो वो कहेगा मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं और कुछ नहीं। वो है द्रव्यार्थिक नय, अध्यात्म शैली। और जब बताएंगे अलग अलग से लेकर बताएंगे, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4, ये सब आगम शैलियाँ हैं। तो 2 शैलियों से देशना चलती है, ये पक्की याद रखना। आगे बता रही हूं मैं। स्व की प्रतीति, अब ये देखो वापस अध्यात्म शैली आई है। स्वयं की प्रतीति यानी अनुभूति, निज आत्मा की अनुभूति कहो या प्रतीति कहो, निज आत्मा की अनुभूति। प्रश्न कर रही हूं, निज आत्मा की अनुभूति कब होती है? गा दिया। कौन है भैया? प्रभा जी गा दिया, लोनावाड़ा। हाँ अभी नया जोड़ा, ठीक है। हाँ मिक्की, निज आत्मा की प्रतीति कब होगी? तो मैंने प्रश्न पूछे के पाछो निसंग दसो मेरे को पूछते प्रश्न। तू मिक्की, सोनू निज आत्मा की प्रतीति कब होगी? मैं वो भेद विज्ञान है या उसका कोई लक्षण नहीं है। हाँ बोलो सा, ये कौन है? ममता कांकरिया, आत्मा की प्रतीति कब होगी? दिलीप जी आत्मा की प्रतीति कब होगी? आ रही हूं शांति भाई, बाकी नहीं बोलना, जिसको पूछा वो बोलेगा, बाकी बोलो मत। बंद कर दे आवाज बाकीदारी, आवाज बंद कर दे बाकीदारी। सब बोल रहे हैं। हाँ दिलीप जी, आत्मा की प्रतीति कब होगी? ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? पहले बोलो। एक तो आवाज आएगी, मैंने जोर बोले भी ना आवाज आवे थे। ये तलवार की धार पर चलने जैसा विषय मेरे लिए। थोड़ी भी गलती होगी कि मैं जिनवाणी के विपरीत आ जाएगी। तुम बातें करो तो मेरा गड़बड़ हो रहा है यार। आप बोलो दिलीप जी, आत्मा की प्रतीति कब होगी? हाँ बोलो शांति भाई। गलत है यार शांति भाई। अरे कौन बोल रहा है? हाँ बोलो, बोलिए। हाँ चलो रॉन्ग है। रॉन्ग अधूरा है। नहीं कौन बोलिया? उर्मिला जी ना? कौन बोलिया? इंदिरा जी। अब नहीं बोलना, तुम्हारे घर से हम चले गए हैं, वापस नहीं। मैं बोलू कोई मत करो। जो मैं बोलेगा इन्हें 11 समय को दंड दूंगा, पहले समझ जाओ। हाँ चलिए शांति भाई ने। हाँ बोलिए। कविता मेहता फोटो में गया। चलो इधर कौन है? पुष्पा जी औरंगाबाद को। हाँ बोलिए। ओके धन्यवाद, जल्दी समझदारी आई है। हाँ बोले कौन है? शोभा कोठारी। शोभा जी कोठारी बोलो जल्दी। रिकार्ड बाजू ने 10 मिनट हो रही हो क्लास। हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट। मुग्धा कहीं उठा सारो, नहीं तो बंद कर दे। तू क्लास में तो रहूं, माँ तो खराब हो गया।
एक मिनिट. हाँ कर इन्हें कार्ड बार है. यू आर मीटिंग ऑल एंड विद. अच्छा अब कौन बोल रहे हैं? कहीं को हम. अब यार कहीं क्यों मैं बोलूं? बोलना ही नहीं. नहीं बोलना. मैं पुतुधन वाली शोभा कोठारी. हाँ बोलिए. शोभा जी कोठारी. आवाज नहीं आ रही. आवाज 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 नहीं आ रही. सही क्यों मैंने अनम्यूट करो. आवाज आई ला. हाँ बोलो. ना 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 नहीं नहीं. मेरा हाथ इशारे में फोटो से देख लो. इशारा हो रहा है. मैं नहीं बोलूंगी. देखिए सम्यक दर्शन कब होगा ये प्रश्न है ना अपना. जीव ध्यान से सुनो. जीव जब आत्मलक्ष्य बनेगा. पहली लाइन ये चाहिए. जीव जब आत्मलक्ष्य बनेगा, 9 तत्वों को जानकर या 7 तत्वों को जानकर 7 तत्वों का श्रद्धान करेगा. और 7 का श्रद्धान करने के बाद हे ज्ञेय उपादेय, छोड़ने योग्य, जानने योग्य और आदरने योग्य कौन सा तत्व है, उस तत्व की पुष्टि करोगे. कौन सा? जीव तत्व, जो त्रैकालिक है. तो जिस समय हम आत्मलक्ष्य बनेंगे, 7 तत्वों का श्रद्धान करेंगे, उसमें से जीव तत्वों को पूरे जानेंगे, आदरेंगे और उसमें एकाग्र बनेंगे, तब जाकर तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी. तो सो को मत समझो. बात समझ में आई कि जीव को सम्यक दर्शन कब होता है. और निश्चय सम्यक दर्शन होगा भी तो देव गुरु धर्म के सानिध्य में होगा. संसारी देवी देवता अरे भटकता फिरा तो खान कुछ नहीं मिलना है. वो तो ऐसा हो गया कि मोदी जी हाथ में कटोरा लेने भीख मांग रही है, जैसा हो गया. तो वही बात है. तो बात तो वही आत्मा के प्रति तीन अनुभूति सम्यक दर्शन, यही बात है. शब्द बदल दे तो क्या हो गया. बात तो वही है ना. पहले तो आत्मलक्ष्य बनना पड़ेगा, यानी अंतरात्मा जिसको कहते हैं. जी नहीं, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, वो ज्ञान सम्यक होगा. चारित्र का भी विषय नहीं है. सम्यक दर्शन प्राप्ति में तुम्हें दर्शन पहले दर्शन शुद्ध करना पड़ेगा. मोहनीय कर्म का जो दर्शन मोहनीय है, उसके जो 3 भेद है, मिथ्यात्व, मिश्र और तीसरा संकित मोहनीय, ये दर्शन का विषय. तुम चारित्र को बीच में मत डालो. अभी चारित्र की 21 प्रकृतियां मोहनीय कर्म के, वो आगे का विषय है, कल बताया हुआ है. ध्यान तो रखो नहीं. तो दर्शन मोहनीय की जो प्रकृति. बोलो कौन करे मत वंदाने. बोलो. जीव तत्व को अलग करके लाडू खाओ. नीट क्यों बोलता मैं कि गलत कह रही हूं, सही नहीं कह रही हूं. कि नीट क्यों बोलता. जीव तत्व जो तुम्हें क्या कहूं, वो ज्ञान दर्शन वाला जो तत्व है, उसमें एकाग्रता, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा. बाहर से सम्यक दर्शन नहीं आता. सम्यक दर्शन आत्मा के दर्शन गुण की शुद्ध पर्याय है. किसकी? और मिथ्या दर्शन आत्मा के दर्शन गुण की अशुद्ध पर्याय है. ये 2 पर्याय है. तो अशुद्ध में से अशुद्ध को हटाकर, यानी मिथ्यात्व को हटाकर शुद्ध प्रकृति को, दर्शन गुण की शुद्ध प्रकृति सम्यक दर्शन है. वो निश्चय सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग का कारण है. और निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्ति में पहले तो तुम्हें वहां पक्का होना पड़ेगा. देवर्यंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म, इसके आगे नहीं. और जो इसको पक्का करे और तो उसको सम्यक दर्शन में वो सहयोग करे. कौन? व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन के प्राप्ति में सहयोग करे. थाने थाने तो निश्चय सम्यक दर्शन हो. घर में दुनिया देवी देवता लाइन रखिया है. सम्यक दर्शन की बात करो. कैसे? जब से क्लास चालू है तब से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही 3 के बाहर जाना नहीं. बोलो कौन गयो 3 रबारे? नहीं कौन नहीं गयो बताओ. कि देवर्यंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, इसके आगे हमने जो भी रखा है उससे अलग हो गए. बस एक पे हाथ ऊपर करो. क्यों अब क्यों? हाँ बोलो दिलीप जी.
धर्म वैयक्तिक होता है, औरों का विषय नहीं। घर में कौन करे कई कर अपनो विषय नहीं, थाने नहीं करना है, विषय खत्म। बोलो। अच्छा, घर, अच्छा, शरीर को अपना मानना ये भी मिथ्यात्व है। आगे क्या करो अब, वो तो पहली क्लास वाली है, वो पहला क्लास, वो छोटा बच्चा ने भेजा ना, मैं कहीं कह वो नर्सरी वाला है वो विषय। हाँ, मेरा नौकार मित्र, अच्छी बात है। तत्वों का अनुभव किया क्या, तत्वों का ज्ञान है क्या, तत्वों को लेकर अनुभवन किया क्या है, ये उपादेय का भेद किया क्या। कौन कौन बोल रहा है? अच्छा, कहीं करियो बताओ, अभ्यर्थ क्यों करियो, बताओ। आश्रय तत्व बताओ, तुमने किया है ना तत्वों का, आश्रय तत्व बताओ मुझे क्या है, बोलो जल्दी बोलो। तो आश्रय तत्व का इतना उत्तर मने नहीं छे, शॉर्ट में उत्तर आ दूध और पानी रो विषय नहीं लियो मैं हाथ, फक्त आश्रय तत्व कर्मों का आना। अच्छा, कर्मों का आना क्यों, बाकी मत बोलो। बंद करूं क्लास बंद कर दूं? तो मानो तो कोई पीछे पीछे बोले बिना चुप नहीं रहो। मार्शल सिखाते तब सब म्यूट रखो ना, अनम्यूट क्यों कर रहे हो सब लोग? जब प्रश्न पूछते हैं तो जिनका नाम लिया जाता है उनको ही अनम्यूट करे। नियम पालो तो क्लास रखो, नहीं तो बंद करो। आश्रव तत्व जो है, कविता जी हाँ मेहता, आश्रव तत्व कर्मों का आना। अब यह कर्मों का जो आना है वो कितने प्रकार का है? आश्रव तत्व के हिसाब से बोलो, आश्रव यानी कर्मों का आना। कर्म क्यों आए, गलती किसकी, कर्मों का आने में किसकी गलती है? माँ तो कहीं हलाओ, बोलो ना। अच्छा, तो कितने प्रकार का है? हाँ बोला, ठीक है, वो कितने प्रकार का है? अब मैं 20 प्रकार को कभी बताया तो थाने किने बताया, बताओ 20 प्रकार को। जी नहीं, पाचा बीचे बोलिया पुष्पा जी, क्यों बीच में बोल रहे हो? जी नहीं, मिक्के हाथ नीचे कर, मिक्के नहीं पूछना मुझे। हाँ बोलो कविता जी। हाँ, कौन बोले बीच में? आप बोले राग और द्वेष, राग और द्वेष बोल रहा है। तो हाल तो मैं आश्रय की बात कर रही हूँ। 2 प्रकार के, अशुभ और शुभ। अशुभ में आएंगे 18 पाप, अशुभ में आएंगे 18 पाप, शुभ में आएंगे 9 पुण्य। और इसमें राग द्वेष, तो संसार के प्रति जो राग द्वेष होगा वो शुभ आश्रय और अशुभ आश्रय, अशुभ आश्रय, शुभ नहीं। और देवगुरु धर्म के प्रति जो राग होगा वो शुभ राग है। और जो आत्मस्थ हो गए वह ना शुभ है ना शुभ है, वो शुद्ध अवस्था है। तो जो आश्रय तत्व है कर्मों का आना, तो न्यू तो महिष दियो राग द्वेष के माध्यम से। न्यू तो कौन दियो, बिना बुलाए वे भी नहीं आवे। आप तो बिना बुलाए जा रहे, आश्रय नहीं आवे बिना बुलाए, थे न्यू तो भेजो। तो आश्रय तत्व आया है। अभी आश्रय तत्व कितने प्रकार के, तो थाना प्रतिक्रमण में आवेला मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषायो, और थाना थोकड़ा में आवेला 20 प्रकार का। अलग अलग शैलियां हैं। यहाँ गुणस्थान की शैलियां तो इतना विस्तार, वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। कहाँ के बात कहीं भी मत लगाते जाओ, थोड़ा ध्यान से सुनो। जा बुलाओ घुनी पीछे पीछे तो सुन लगाने 2 जना घना चार, एक तो और मिला, इंदिरा नहीं, वो मिला जी नहीं, इंदिरा बोले तो पुष्पा थे 2 जना। अरे पड़े पीछे पीछे वो तुम्हारे ध्यान में आ जावे।
पर ये लोग जो डांटो तभी नहीं समझे। हाँ देखिए, प्रतीति अनुभूति, आत्मा की अनुभूति होगी। आत्म लक्ष्य जब बनोगे आप, तत्वों का चिंतन मनन अनुभवन करोगे और तत्व